हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द कर्स ऑफ लव चैप्टर 5। सुबह के वक्त अलार्म की आवाज से निया की आंख खुली और उसने टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। वो उठी और अपने कपड़े निकालकर नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। निया तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई। बिमला जी रसोई में उसके लिए खाना बना रही थी। बिमला जी ने उसे नाश्ता दिया और उसका लंच उसके बैग में डाल दिया और उसे आते हुए मार्केट से घर का जरूरी सामान लाने को कहकर उसके बैग में सामान की लिस्ट डाल दी। निया बाय मम्मा बोलकर घर से निकल गई। आज उसने व्हाइट कलर का सुंदर सा अनारकली सूट पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे रास्ते में चलते हुए उसकी कुछ स्टूडेंट्स मिल गयी जिन्होंने बताया कि उन सब का घर जंगल के ऊपर के रास्ते में है। वो सब रोज ये जंगल वाला रास्ता पार कर कर स्कूल जाती हैं। निया भी बात करते हुए उनके साथ स्कूल पहुंच गई। स्कूल के सभी बच्चे निया को शुरू से ही पसंद करने लगे थे। निया जब स्कूल पहुंची तो गेट के बाहर ही शिल्पा उसे आती हुई दिखी। फिर वो दोनों एक साथ ही स्कूल के अंदर चली गईं। स्कूल से छुट्टी होने पर वो घर की तरफ निकल गए। निया को घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेना था, इसलिए वो शिल्पा के साथ ही मार्केट चली गई। वो मार्केट के एक बड़े से स्टोर में गई। वहाँ से उसने सभी जरूरत का सामान ले लिया, लेकिन उसके पास सामान ज्यादा होने की वजह से उसे शिल्पा ने कहा, निया तुम इतना सामान लेके कैसे जाओगी? मैं कोई गाड़ी बुक करवाती हूँ, रुको देखती हूँ यहाँ पर कोई स्टैंड के पास टैक्सी मिल जाएगी। और वो शिल्पा वहाँ के लोकल स्टैंड के पास गई। सामान ज्यादा होने की वजह से निया सामान के साथ ही स्टोर रूम के बाहर रुक गई। वो वहाँ खड़ी शिल्पा का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उसके सामने एक बेहद ही महंगी जीप आकर रुकी। गाड़ी देखकर निधि समझ नहीं पाई और थोड़ा साइड होकर खड़ी हो गई। तभी कार के शीशे डाउन करके रुद्रांश ने निया को देखा और बोला, नीड एनी हेल्प मिस? निया ने देखा तो उसके सामने रुद्रांश बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। उसकी तरफ देखते ही निया को रात का मंजर याद आने लगा और उसने अपने बैग पर अपने हाथ कसते हुए रुद्रांश से कहा, नो मिस्टर, आई डोंट नीड योर एनी हेल्प। डू आई नो यू? उसकी इस बात पर रुद्रांश को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए बोला, ऑफ कोर्स, आप मुझे जानती हैं, मैं वही इंसान हूँ जो कल रात से तुम्हारे दिमाग में है। निया उसकी बात सुनकर उसे अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए देखने लगी। तभी वहाँ पर शिल्पा आ गई। शिल्पा ने देखा कि निया के आगे किसी की जीप रुकी हुई है तो वो भागकर उसके पास गई। उसने जब देखा कि उसके सामने रुद्रांश कार में बैठा हुआ है तो उसने जल्दी से उसे ग्रीट करते हुए कहा, सर आप यहाँ? रुद्रांश ने एक नजर शिल्पा को देखकर निया की तरफ देखते हुए शिल्पा से कहा, हम आपकी फ्रेंड की हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन आपकी फ्रेंड तो हमें जानती ही नहीं है। ये बोलकर रुद्रांश उन दोनों लड़कियों की तरफ देखने लगा तो शिल्पा ने निया के कानों के पास जाते हुए कहा, निया क्या कर रही है? ये रुद्रांश ठाकुर है, यहाँ इनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। चुपचाप इनकी हेल्प ले ले। इन्हें नाराज करने का मतलब अपनी नौकरी से हाथ धोना भी हो सकता है। ऐसा बोलकर उसने जल्दी से निया को रुद्रांश की कार में बिठा दिया और ड्राइवर की हेल्प से सारा सामान कार की डिक्की में रखवा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि निया बस शिल्पा को देखती ही रह गई। निया अब रुद्रांश के साथ उसकी कार में बैठी हुई थी और रुद्रांश की नजर निया पर ही थी। उसने निया को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हेलो मिस, आई एम रुद्रांश ठाकुर। निधि ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाय आई एम निधि जायसवाल। हाय आई एम निया जायसवाल। उसकी ये बात सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्रांश ने निया को देखते हुए कहा, तो मिस आपका घर किस तरफ है? जब वो निया से उसके घर का पता पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। निया ने उसे अपने घर का रास्ता बताया और ड्राइवर ने कार को निया की बताई हुई जगह की तरफ मोड़ दिया। उनकी कार जंगल के रास्ते को पार करती हुई निया के घर के सामने आकर रुकी। निया ने गाड़ी से उतरते हुए रुद्रांश को थैंक यू बोला और कार की डिक्की से सामान उतारने लगी। वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगी तो उसने देखा कि रुद्रांश उसके पीछे उसके ग्रोसरी के बैग्स उठाकर आ रहा है।
यह देखकर निया उसके हाथों से बैग्स लेने के लिए अभी आगे बढ़ी, जिससे उसके हाथ रुद्रांश के मजबूत हाथों को छू निया को रुद्रांश के हाथ का स्पर्श होते ही उसे अपने हाथ पीछे खींच लिए और रुद्रांश से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं सर, प्लीज मुझे बैग दे दीजिए। वहीं रुद्रांश तो जैसे उसका हाथ अपने हाथ पर महसूस करके ही मदहोश हो गया था। उसने निया की तरफ अपनी मदहोशी भरी निगाहों से देखा और कहा, ये बहुत भारी है मिस निया। निया कुछ बोलती कि तभी बिमला जी घर से बाहर आई। सामने निया को देखकर बोली, निया इतना टाइम कहाँ लगा दिया तूने बेटा। तभी उनकी नजर सामने बैग पकड़े रुद्रांश पर गई। ऑफिस सूट में खड़ा एक लंबा आदमी बहुत ही रौबदार लग रहा था। जैसे ही उनकी नजर उसके हाथों में उठाए बैग्स पर गई तो वो सोचने लगी कि निया किसी डिलीवरी बॉय को साथ में लाई है। निया ने जल्दी से वो बैग रुद्रांश के हाथों से लेकर उन्हें वहीं घर के बगीचे में रख दिया और जल्दी से बिमला जी के पास जाकर उनने रुद्रांश से मिलवाया। मम्मा, ये रुद्रांश जी हैं, जया मैम के भतीजे। वो हम कल पार्टी में मिले थे। ये मार्केट से गुजर रहे थे। जब इन्होंने मेरे पास ज्यादा सामान देखा तो इन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे छोड़ने घर तक आ गए। ऐसा बोलकर निया ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए उसे अपनी मम्मी से मिलवाते हुए कहा, सर ये मेरी मम्मा है। रुद्रांश ने बिमला जी की तरफ देखते हुए नमस्ते बोला। बिमला जी ने रुद्रांश को नमस्ते का जवाब देते हुए कहा, बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने निया की मदद करी। अब आप घर आ गए हैं तो प्लीज अंदर आइए, एक कप चाय पी के ही जाइए। निया ने जब यह सुना तो उसने बिमला जी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास कहाँ फालतू टाइम है। कोई बात नहीं, आप प्लीज जाएं, आपने हमारी बहुत हेल्प करी, उसके लिए थैंक यू। निया की ये बात सुनकर बिमला जी उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं रुद्राक्ष निया को अपने चेहरे पर स्माइल लिए देख रहा था। तभी बिमला जी ने कहा, निया कैसी बातें कर रही हो बेटा, इन्होंने तुम्हें घर तक छोड़ा है, तुम्हारा सामान लाकर उन्होंने घर में रखा है और तुम इन्हें बस ऐसे ही बाहर से भेजना चाहती हो। यही सब सिखाती हो स्कूल में बच्चों को तुम कि किसी की मदद का ऐसे जवाब देना चाहिए। उनकी इस बात पर रुद्रांश ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, मेरे पास इतना टाइम तो है कि मैं एक कप चाय पी सकूं। और यह बोलकर वो घर के अंदर आ गया। निया अभी भी उस रात का मंजर नहीं भूली थी कि वो आदमी किस तरह से चिल्ला रहा था। वो जानती थी कि उस आदमी का रुद्रांश से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। वो अभी भी रुद्रांश की पर्सनैलिटी को कुछ सही से समझ नहीं पा रही थी। रुद्रांश घर के अंदर आया तो उसने घर की तारीफ करते हुए कहा, वाह निया, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है। तब बिमला जी ने उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं बेटा, ये हमारा घर नहीं है, एक्चुअली ये मेरी एक फ्रेंड का घर है। वो निया की जॉब की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। हम तो अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उसने हमें ये रहने के लिए दिया। ऐसा बोलकर बिमला जी चाय बनाने के रसोई में चली गई। बिमला जी के जाते ही रुद्रांश निया की तरफ देखने लगा। निया को जब अपने ऊपर किसी की निगाहें महसूस हुई तो उसने रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो रुद्रांश ने निया को देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप अपनी हेल्प करने वाले सभी के साथ ऐसे ही बिहेव करती हैं, उन्हें भी आप ऐसे ही घर से बाहर निकाल देती हैं। इस पर निया ने सकपकाते हुए बोला, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपने मेरी हेल्प की उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बट आप इतने बड़े आदमी हैं इसलिए मुझे लगा कि आपके पास टाइम कहाँ होता होगा। उसकी इस बात को सुनते ही रुद्रांश ने अपनी आवाज को सख्त करते हुए बोला, आपके लिए मेरे पास हमेशा टाइम है निया। उसकी बात सुनकर निया रुद्रांश की तरफ देखने लगी तो उसने अब
अपने आप को ठीक करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब था कि इतना टाइम तो हर कोई चाय पीने के लिए निकाल ही सकता है। ये सुनकर निया थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करने लगी और उसके पास जाकर उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। निया को अपने सामने बैठा देख रुद्रांश उसे ही देखे जा रहा था, जो निया को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इतने में बिमला जी चाय लेकर आई और उसे चाय देते हुए उससे बात करने लगी। बातों ही बातों में बिमला जी ने उसे अपने बारे में सब बताया कि उनके परिवार में कौन है, वो कहाँ से आए हैं। बिमला जी की तरफ निया बड़े ध्यान से और गुस्से से देखे जा रही थी। बिमला जी निया की आंखों को पढ़कर समझ गई और फिर वो चुप हो गई। तभी रुद्रांश को एक कॉल आया, जिसके बाद वह उसे इम्पोर्टेंट कॉल बताकर वहां से चला गया। बस रुद्रांश का जाना था और निया का गुस्सा फूट पड़ा। क्या जरूरत थी उसे रोकने की और आपको चाय पिलाने की? बिमला जी ने निया से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या इसने कोई बदतमीजी करी तुम्हारे साथ? वो तो मुझे बहुत डिसेंट लड़का लगा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? निया ने परेशान होते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। आपको नहीं पता कि वो कौन है? पूरा प्रदेश उसके इशारे पर खड़ा रहता है। यहाँ उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आपको पता है मामा, मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। बिमला जी ने निया को समझाते हुए कहा, बेटा तू कुछ ज्यादा ही सोचती है, ऐसा नहीं करते। उसने तेरी हेल्प करी और तू उसे ऐसे ही जाने को बोल रही थी, गलत बात है। उसने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और वो ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई, जहाँ रुद्राक्ष बढ़ाना चाहता है निया के साथ अपनी नजदीकियां, वहीं निया रुद्राक्ष से दूर रहना चाहती है। कैसी रहेगी इनकी ये कहानी? सुनिए ये कहानी द कर्स ऑफ लव। थैंक यू।